बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिज्म। ओके, सिंपली आप इसको सिस्टम भी कह सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि सेल्स क्या हैं, टिश्यूज़ क्या हैं, डिफरेंट सेल्स जो हैं उसके क्या फंक्शंस हैं। हमने सेल का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, फिर उसके बाद टिश्यूज़ के बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ा। बेसिकली हम पढ़ रहे हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में ज़ाहिर है हम क्या करेंगे, हम सेल से लेके चलेंगे। ठीक है, सेल्स, फिर टिश्यूज़, फिर ऑर्गन्स। जिस तरह स्टेप बाय स्टेप एक इमारत बनती है, इसी तरह स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस भी होता है, क्योंकि हमारी जान भी तो एक पूरी की पूरी इमारत है। ठीक है, अच्छा, हमने पढ़ा था कि सेल्स कंबाइन करके टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ कंबाइन करके ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स कंबाइन करके ऑर्गन सिस्टम या सिंपली सिस्टम बनाते हैं, एंड देन सिस्टम कंबाइन करके ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ठीक है, आज हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ऑर्गन्स क्या हैं। टिश्यूज़ जॉइन विद अदर टिश्यूज़ टू फॉर्म एन ऑर्गन, यानी कहते हैं कि टिश्यूज़ कंबाइन करते हैं और बाकी टिश्यूज़ के साथ वो क्या बना देते हैं, वो हमारे पास ऑर्गन बना देते हैं। डिफरेंट टिश्यूज़ इन एन ऑर्गन वर्क टुगेदर टू अ स्पेशल जॉब, यानी कहता है कि हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ होते हैं, यानी अगर कोई एक ऑर्गन है तो वो किसी एक टिश्यू से नहीं बना, बल्कि वो डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ से बना है। जैसे यहाँ पे आपको ये स्टमक की एग्जांपल दी हुई है, तो अगर आप देखें तो स्टमक जो है वो इसके में एक मसल टिश्यू है, ये एक अलग टाइप का, इसके अपने सेल्स हैं। फिर है कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के अपने सेल्स होते हैं। फिर है नर्वस टिश्यू, इसमें नर्वस सिस्टम के सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। और इसके अलावा ये ब्लड भी एक टिश्यू है, इसमें अपने जो सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, और एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं, इसमें अपने सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो फिर उन सेल्स ने कंबाइन करके टिश्यूज़ बना दिया, रिस्पेक्टिव टिश्यूज़ बनाया। जिस चीज़ के सेल्स हैं उस चीज़ के टिश्यूज़ बन गए। अब इसी तरह ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ हैं, इन्होंने मिलके क्या बना दिया, आपके पास एक ऑर्गन बना दिया, जिसको आप क्या कहते हैं, जिसको आप स्टमक कहते हैं। ठीक है, इसलिए ये कह रहा है कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ हैं वो क्या करते हैं, वो कंबाइन टुगेदर करते हैं और कोई एक स्पेसिफिक जॉब करते हैं। जिस तरह स्टमक का काम क्या है, डाइजेशन। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टमक इन एन ऑर्गन इज़ एन ऑर्गन टू डाइजेस्ट फूड। स्टमक हमारे पास क्या करता है, वो डाइजेशन ऑफ फूड करता है। ये कौन कौन से टिश्यूज से बना है, एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू, फूड टिश्यू एंड नर्व टिश्यू जॉइन टू फॉर्म एन ऑर्गन, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टमक। ठीक है, ये इसी तरह बाकी जो आपके पास जितने भी ऑर्गन्स हैं वो इसी तरह टिश्यूज़ से बने हैं। ठीक है, अच्छा तो जिस तरह डिफरेंट जो टिश्यूज़ हैं, ठीक है, वो कंबाइन करके ऑर्गन बनाते हैं, इसी तरह ऑर्गन्स जो हैं वो कंबाइन करके हमारे पास ऑर्गन सिस्टम या सिंपली हमारे पास सिस्टम बना देते हैं। ठीक है, अच्छा, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू कैरी आउट अ लाइफ प्रोसेस, यानी कहता है कि हमारे पास एक सिस्टम है, सॉरी एक ऑर्गन है, तो उसमें जो डिफरेंट ऑर्गन्स कंबाइन करेंगे और पूरा एक उनका एक ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, वो जो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स कंबाइन करेंगे तो वो हमारे पास क्या बना देंगे, वो हमारे पास एक सिस्टम बना देंगे। ठीक है, सिस्टम यानी ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, अच्छा, कहता है अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू कैरी आउट अ लाइफ प्रोसेसेस। फॉर एग्जांपल इन योर बॉडी 206 बोन्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। हमारी जो अडल्ट हमारे पास ह्यूमन बीइंग है, उसमें 206 हमारे पास क्या होते हैं, बोन्स होते हैं, और यही बोन्स कंबाइन करके क्या बना देते हैं, ये हमारे पास स्केलेटल सिस्टम बना देते हैं। दिस सिस्टम प्रोवाइड सपोर्ट टू योर बॉडी, और ये क्या करते हैं, एक तो इनका काम सपोर्ट है, दूसरा ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर हमारी बॉडी के कुछ इस तरह के डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, नाजुक से ऑर्गन्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें तो हार्ट जो है, ठीक है, हार्ट जो है वो किसके अंदर है, वो है
हमारा, क्योंकि हार्ट जो एक बहुत सॉफ्ट और नरम किस्म का होता है, और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे अंदर क्या होता है, हमारे अंदर ये रिब्स पाए जाते हैं, ठीक है, ताकि अगर खुदा न खास्ता कोई इस तरह की चीज़ हो जाए तो फिर ये जो रिब्स होते हैं ये उनकी प्रोटेक्शन करते हैं। तो हमारी बॉडी में जितने भी बोन्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास स्कल बोन है, ठीक है, स्कल बोन का काम क्या है, वो हमारे ब्रेन की प्रोटेक्शन करता है। इस तरह बाकी जितने भी हमारे जो ये बोन्स हैं वो हमारी बॉडी पार्ट्स की हिफाजत करते हैं, ठीक है, एंड प्रोटेक्ट्स योर इंटरनल ऑर्गन्स एंड हेल्प्स यू टू मूव। और दूसरा उनका काम क्या है कि वो जब वो आपने पर ये पढ़ा हुआ है ना कि जिस तरह अब मैं अगर ये मेरा हैंड मूव हो रहा है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेसिकली जॉइंट्स हैं, और वो क्या है बेसिकली, असल में तो वो बोन्स ही हैं ना, ठीक है। तो एक काम हमारे जो बोन्स हैं उनका है सपोर्ट, दूसरा है प्रोटेक्शन, और तीसरा है हेल्प्स टू यू टू मूव, यानी कि वो हमारे किस चीज़ काम आते हैं, वो हमारे मूवमेंट में काम आते हैं। अच्छा, अब कहता है एग्जांपल्स इसने 3 ली हुई है और ये हमें बताएगा कि किस तरह से इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। द सर्कुलेटरी सिस्टम मूव्स ब्लड अराउंड द बॉडी टू ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट मटेरियल, हर्ट एक्सेट्रा, ठीक है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, अब इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व है। जैसे इसमें कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है, इसमें ऑर्गन इन्वॉल्व है हार्ट, ठीक है। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी। अच्छा, लेकिन अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम के काम की तरफ देखें तो इसका काम क्या है, ये ब्लड को मूव करता है, क्योंकि इसमें हार्ट और ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व होती हैं। तो ये क्या करता है, ये हमारे पास जो ब्लड होता है वो उसकी ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और एज अ रिज़ल्ट जो फूड है, ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है, वेस्ट मटेरियल है या हीट है, इनकी क्या होती है, या तो ये अंदर जाते हैं या फिर ये बाहर आते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर फिर हम देखें द मस्कुलर सिस्टम, तो मस्कुलर सिस्टम वर्क विद बोन्स टू हेल्प द बॉडी मूव। मस्कुलर जो हमारे पट्ठों का सिस्टम है वो क्या करता है, वो बोन्स के साथ मिलता है और वो क्या बना देता है, वो हमें हेल्प कर देता है कि हम मूव करें। द डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक्स डाउन फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। अब डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है, इसमें आप देखें, इसमें स्टमक इन्वॉल्व है, लिवर इन्वॉल्व है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ईसोफेगस है, माउथ है, ठीक है। हर एक जगह पे अपनी अपना एक काम होता है। तो अब अगर आप देखें कि इसका काम क्या है, तो ये डाइजेशन ऑफ फूड करता है सिंपलर सब्सटेंसेस में। लेकिन अगर हम इसके ऊपर देखें तो हमें पता चलता है कि ये सिर्फ डाइजेस्टेड फूड जो है उसको ब्रेक डाउन करता है। असल में डाइजेशन ऑफ जो हमें एनर्जी मिलती है ये फूड से, वो हमें कौन देता है, वो थ्रू रिस्पायरेटरी सिस्टम। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। फिर हमारे पास है ये रिस्पायरेटरी सिस्टम प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू द ब्लड एंड रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड। अब रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या करता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम का काम ये है कि वो जो ऑक्सीजन हमारे ब्लड को प्रोवाइड करता है और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिमूव आउट कर देता है, ठीक है। द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स ऑल ऑफ द बॉडी एक्टिविटीज़। अब नर्वस सिस्टम का क्या काम है, नर्वस सिस्टम का काम ये है कि वो जितने भी हमारे बॉडी के साथ हमारी बॉडी में फंक्शंस हो रहे हैं वो कौन कंट्रोल करता है, वो हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कहती हूँ कि हमारे पास ये हमारा जो जिस तरह नर्वस सिस्टम किस तरह करता है, यानी कि अब आई है ना, अब बेसिकली आई से हमें नज़र कैसे आता है, ठीक है। इसमें ऑप्टिकल नर्व्स होते हैं जो कि क्या कर देते हैं, वो मैसेज सेंड कर देते हैं। ऑप्टिकल नर्व्स होती हैं, ये नर्व्स जो हैं ये कनेक्टेड होती हैं, एज अ रिसेप्टर्स काम करती हैं, और ये मैसेज किसको भेज देती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भेज देती हैं। और फिर यहाँ से ये मैसेज इफेक्टर्स यानी कि दोबारा से रिस्पॉन्स आता है कि जो हमने क्या चीज़ देखी है। अच्छा, तो इस तरह तमाम के तमाम जो हैं हर एक का अपना अपना एक काम है, और ये नर्वस सिस्टम है ये पूरी बॉडी के अंदर फैला हुआ है, ठीक है। अगर आप कोई चीज़ सुनते हो आप इस तरह तो वो भी आपका किसके साथ कनेक्टेड है, वो आपका ये ब्रेन के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारी बॉडी के तमाम जितने भी फंक्शंस हो रहे होते हैं वो कौन कंट्रोल करता है, वो नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, ठीक है।
फिर ये हमारे पास है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, जिसमें किडनी, यूरेटर और ब्लैडर आपके पास इन्वॉल्व होता है, ठीक है, यानी रिमूवल ऑफ वाटरी मटेरियल यानी यूरिन, ठीक है। द एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीट का मतलब टू एक्सपेल आउट, ठीक है, एक्सक्रीट का मतलब क्या है, एक्सपेल आउट, ठीक है। अब एक्सपेल आउट यानी कि वेस्ट मटेरियल जो है हमारी बॉडी से निकाल लेना। अब कौन सा वेस्ट मटेरियल है, वो है यूरिन, ठीक है, वो लिक्विड फॉर्म में। रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, ये क्या करता है, ये हमारे पास जो वेस्ट होता है उसको रिमूव कर देता है। फिर है स्केलेटल सिस्टम, मैंने आपको ये बता दिया है, द स्केलेटल सिस्टम सपोर्ट्स द बॉडी एंड प्रोटेक्ट्स डेलिकेट ऑर्गन्स। अब ये क्या करता है, ये जो हमारे नाजुक से पार्ट्स होते हैं बॉडी के, उनकी हिफाजत करता है, ठीक है, उनकी क्या करता है, हिफाजत कर देता है। अब यही जितने भी ये आपने ये सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा है, नर्वस सिस्टम पढ़ा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा है, स्केलेटल सिस्टम पढ़ा है, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है, और दूसरा हमने कौन सा पढ़ा है, हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा है, मस्कुलर सिस्टम पढ़ा है। तो इन ये सारे कंबाइन करके क्या बना देते हैं, पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना देते हैं, ठीक है। All organ system work together to make a complex organism. An organism is able to survive on its own. यानी ऑर्गेनिज्म वो जो बना देते हैं वो क्या कर सकता है, वो खुद रह सकता है, ठीक है। अब ये देखें, सेल्स की एग्जांपल आपको दी है, जैसे कहता है कि हार्ट सेल्स हैं, ठीक है। इन्होंने एग्जांपल आपको सर्कुलेटरी सिस्टम की पूरी एक समझा दी है। हार्ट के सेल्स हैं वो कंबाइन करके हार्ट के टिश्यूज़ बना देते हैं, मसल टिश्यूज़ बना देते हैं। फिर हमारे पास ऑर्गन पूरा क्या हुआ, वो हमारे पास हार्ट हो गया। ऑर्गन सिस्टम इसका क्या हुआ, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। और हमारा ऑर्गेनिज्म जो इसमें है वो ज़ाहिर है पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म हो जाता है, ठीक है। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हमने इसमें डिफरेंट पढ़े हैं कि सेल क्या है, टिश्यूज़ क्या है, ऑर्गन्स क्या है, ऑर्गन सिस्टम क्या है, फिर उसके बाद ऑर्गेनिज्म क्या है, ठीक है। ये हमारे पास सारा का सारा आ गया। अब इंशाल्लाह हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और फिर मैं आपके साथ वो एक्सरसाइज शेयर करूँगी। वो उस एक्सरसाइज में आपके पास सॉल्व शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे, लॉन्ग भी होंगे, ऑब्जेक्टिव्स भी होंगे, सब्जेक्टिव जितना भी पार्ट हो मैंने आपको कह दिया है वो होंगे। और दूसरी बात ये कि आपकी बुक में ये जो नई चीज़ आई है, स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, इट विल आल्सो बी सॉल्व्ड। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।